नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में अर्ली इलेक्शंस के बारे में। जैसा कि हम सभी ये बात तो जान गए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अतिशी का नाम दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है और वे अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगी 5 महीने के लिए। हालांकि उन्होंने खुद ही घोषित कर दिया कि वे इस पद पर सिर्फ 5 महीने के लिए हैं। बाकी दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दिया है, लेकिन विधानसभा भंग नहीं हुई है। अगर विधानसभा भंग कर देते तो उस स्थिति में स्थिति अलग होती, तब मामला बदल जाता। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दूसरा मामला है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो टेन्योर है पूरे 5 साल का, उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पूरा करने के साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी टेन्योर पूरा करे, पूरे 5 साल कंप्लीट करे, लेकिन चुनाव समय से पहले हो जाए। तो हमें समझना है कि क्या ये पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो किसके हाथ में है और कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो न्यूज हमारी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल वांट्स अर्ली इलेक्शन टू दिल्ली असेंबली, व्हाट डज द लॉ से। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पहले चुनाव हो जाए। पहले चुनाव किस प्रकार से आते हैं जरा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले दिल्ली की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई साथ साथ हैं दोनों और अतिशी हो गई हैं फिलहाल अब दिल्ली की मुख्यमंत्री। खुशी भी दिख रही है चेहरे पे इनके, बहुत ज्यादा दिख रही है, और क्यों ना हो। ठीक है, मुख्यमंत्री हो गई हैं, हर किसी को सौभाग्य ये मिलता नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ये चाहते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की जो स्थिति है वो होने वाली है नवंबर में। ठीक है, या नवंबर से पहले भी हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ठीक है, अभी आज के समय में भी हमारे देश में चुनावी माहौल तो चल ही रहा है। हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, कुछ और राज्यों में भी चल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति इस प्रकार की है कि चुनावी माहौल वहां भी बना हुआ है। तो चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल के बाद हम देखेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो पूरी की पूरी कहानी है वो इस प्रकार की है कि महाराष्ट्र के अंदर जो असेंबली है वो 26 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि कभी भी किसी भी विधानसभा का या किसी भी सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ये चुनाव करवा लें, और चुनाव करवाने के बाद ये चीजों को, ताकि समय जब पूरा हो तो उसके बाद ये आगे समय से बढ़ा लें, दिक्कत ना हो कार्यवाही में। ठीक है, किसी भी कार्यक्रम में सरकार के, तो सारे काम ठीक ठाक से होता रहे। तो महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं कि भाई जो असेंबली है वो कार्यकाल पूरा करेगी 26 नवंबर को। झारखंड का तो भी थोड़ा समय बाकी है, यानी कि जनवरी 2025 में आगे कार्यकाल पूरा होगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है 23 फरवरी 2025 को। तो अभी फिलहाल जो नई मुख्यमंत्री हैं ये मान लीजिए कि 23 फरवरी तक तो पद पे रहेंगी। जनरली क्या होता है कि कार्यकाल पूरा होने से कुछ समय पहले ही चुनाव करवाए जाते हैं, जिससे कि क्या हो कि बहुत अधिक समय ना रहे और शपथ ग्रहण वगैरह वो उसी महीने में हो जाए। थोड़ा सा 10-5 दिन का अंतर जनरली देख लेते हैं, ऐसा होता भी है। तो अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ चुनाव ही चाहते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहते कि समय से पहले चुनाव हो और वो विधानसभा को भंग कर दे। नवंबर 26 को हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र असेंबली का कार्यकाल पूरा होगा, तो इससे पहले इसके लिए चुनाव हो जाएंगे। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल यही मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनावों के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवा दिए जाए। इस मांग के पीछे उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण उन्हें स्पेसिफिकली बताने होंगे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ही जिम्मेदारी है देश भर में चुनाव करा लेने की। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा की स्थिति आप लोग अच्छे समझ गए कि जो निर्धारित समय है वो तो फरवरी 2025 है, लेकिन चाहते हैं कि पहले चुनाव हो। अब होंगे या नहीं होंगे ये सभी चीजें जो है वो निर्भर करती हैं मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम ये बात देख चुके हैं कि अब तक मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल 3 बार शपथ ले चुके हैं। हाँ, 3 बार ले चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने लिए थी तो वो 2014 में थी, लेकिन उस दौरान चीजें गड़बड़ हो गई थी, ज्यादा दिन सरकार नहीं चला पाए तो इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो फिर दोबारा चुनाव हुए थे। तो सारी स्थिति थी 2015 में दोबारा चुनाव हुए तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, फिर 2020 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस से इन्होंने समर्थन लिया था। इनकी सीट 28 थी, कांग्रेस की 8 थी। तो अब सारा का सारा जो दारोमदार है वो सारा दारोमदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 को जब हम समझते हैं तो ये बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जिसके पास जिम्मेदारी है भारत में राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा लेने की। तो जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब चुनाव की सारी व्यवस्था तो होती है यहाँ पर इसके तहत। अब देखिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसी के तहत ही परिभाषित हैं, अलग अलग अधिनियमों में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि समय से पहले चुनाव कराने वाली स्थिति, देखो क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो इसको लेकर के जो बातें हैं, जो कानून है वो कहां पर है,
ये समझना होगा। तो देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, क्योंकि इसी अधिनियम के अंदर धारा 15(2) है, और ये धारा 15(2) कहती है कि पूरे देश में अगर कभी भी समय से पहले चुनाव कराने हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप समय से पहले 6 महीने के भीतर ही चुनाव करा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर कार्यकाल पूरा होने वाला है 2024 फरवरी में और आप सोच रहे हैं कि 2023 की फरवरी में ही चुनाव करा लें, 1 साल का अंतराल आप नहीं दे सकते। 6 महीने के भीतर, यानी कि असेंबली का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने के भीतर आप चुनाव करा सकते हैं, अगर विधानसभा भंग नहीं होती है तो। ये नियम लोकसभा के मामले में भी लागू होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये स्थिति यहां पर तब लागू होगी जब विधानसभा भंग नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से विधानसभा भंग हो जाती है या लोकसभा भंग हो जाती है, तो उस समय के लिए नियम यह है कि इलेक्शन कमीशन 6 महीने के भीतर चुनाव करा ही देगा, अगर परिस्थितियां सामान्य रहती है तो उस समय, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें भंग करने की, तो संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) ये कहता है कि किसी भी राज्य में अगर विधानसभा भंग करनी है तो जो मुख्यमंत्री है या जो कैबिनेट है वो सिफारिश करेंगे राज्यपाल को, राज्यपाल उसके बाद निर्णय लेगा कि भंग करनी है या नहीं करनी है। भंग हो जाएगी तो 6 महीने में चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई राज्य की। अब हम लोग स्थिति किसके समझ रहे हैं? दिल्ली की। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो देखिए, यूनियन टेरिटरी के मामले में संविधान का अनुच्छेद 174(2) भी लागू नहीं होता। दरअसल इसके लिए जो सारे के सारे प्रावधान हैं वो किए गए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में। और इस अधिनियम के अंदर धारा 6(2) भी ये कहती है कि अगर कभी भी दिल्ली में असेंबली होगी और उस असेंबली को भंग कराना होगा, तो भंग कराने के लिए जो सरकार है, यानी कि जो मंत्री परिषद या जो मुख्यमंत्री है, वो जाके कांटेक्ट करेगा उपराज्यपाल से। उपराज्यपाल के पास फिर अधिकार है कि वह अंतिम निर्णय ले, और अंतिम निर्णय लेते हुए ये बताए कि विधानसभा भंग होनी है या नहीं होनी है। जैसा कि 2014 में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, उस समय अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी ही थी, इन्होंने इस्तीफा दिया था, उपराज्यपाल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि 6 महीने में चुनाव करवा लिए जाएंगे। हालांकि बीच में लोकसभा चुनाव थे, तो लोकसभा चुनावों के बाद हमने देखा था कि चुनाव कंप्लीट हुए थे। ठीक, चीजें क्लियर है सारी, बढ़िया। तो अब दिल्ली के अंदर चुनाव कराने का निर्णय किसके पास होगा समय से पहले? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो सारा का सारा अर्ली इलेक्शन का मामला है, एवे नहीं लेता। सबसे पहले तो देखिए, केजरीवाल साहब जाएंगे और जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से बातचीत करेंगे, या पूरी टीम से बात करेंगे, कहेंगे कि देखिए जी हम चाहते हैं कि पहले चुनाव हो। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर इनसे पूछा जाएगा, यानी कि जो हमारे निर्वाचन आयुक्त है वो पूछेंगे कि कारण क्या है, क्यों चाहते हैं आप समय से पहले चुनाव हो। तो ये बताएंगे अपना जो भी इनका कारण है वैलिड, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लगना चाहिए कि रीजन वैलिड है। अगर लगेगा रीजन वैलिड है तो वो विचार करेगा, लेकिन विचार बहुत सारे मामलों पर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन देखेगा कि मौसमी स्थिति क्या कहती है, जैसे कि जो तटवर्ती राज्य होते हैं वहां पर मौसमी स्थिति बहुत ज्यादा मैटर करती है। दिल्ली में मौसमी स्थिति कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालती, लेकिन बाकी चीजें सोचनी होंगी, जैसे कि सुरक्षा बल अवेलेबल रह पाएगा या नहीं, तो सुरक्षा बलों के लिए बातचीत करनी होगी, क्योंकि बिना सुरक्षा के चुनाव नहीं हो सकते। इसके अलावा त्योहारों का मामला क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि त्योहार अब बहुत सारे आने वाले हैं, है ना। अक्टूबर का महीना लगने के बाद त्योहार ही त्योहार चलेंगे, अब शादियों का सीजन चलेगा, तो इस दौरान ये देखा जाएगा कि त्योहारों की क्या स्थिति है, चुनाव करवाना है या नहीं करवाना है। इसके अलावा उससे पहले इलेक्शन कमीशन ये भी देखेगा कि जो पूरी की पूरी टीम होगी इलेक्शन करवाने के लिए, उनको हम प्रशिक्षण दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ट्रेनिंग भी पूरी दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद ही पूरा इलेक्शन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन ये बातचीत सारी की सारी प्रशासन से करेगा, दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों को बिठाएगा, बातचीत करेगा, पुलिस के अधिकारियों को बिठा के बातचीत करेगा और पूछेगा क्या देखो जी बताओ चुनाव हो सकते हैं इस समय में या नहीं हो सकते। जैसे कि महाराष्ट्र के साथ कराने की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर को डिसाइड होगी, तो इससे पहले मान लीजिए कि 5 नवंबर की तिथि ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि 5 नवंबर को जी इलेक्शन होने हैं। तो यहाँ बातचीत की जाएगी प्रशासन से, पुलिस से, बाकी सभी टीम से कि भाई चुनाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो वो बताएंगे कि जी अवेलेबल रहेंगे नहीं है, या फिर त्योहारों के अंदर व्यवस्था में रहेंगे, मेलों में व्यवस्था में रहेंगे, क्या चीजें होंगी, ये सब कुछ देखा जाएगा। इस सब के साथ साथ एक खास चीज देखी जाती है, वो होती है मतदाता सूची, क्योंकि भाई बिना इलेक्टोरल लिस्ट के या इलेक्टोरल रोल के आप चुनाव नहीं करा सकते। जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर इलेक्टोरल रोल हो, ताकि आपको पता हो कि कौन लोग वोट डालने वाले हैं, जो आएंगे और वोट डालेंगे, सरकार चुनेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के लिए इलेक्टोरल रोल अगस्त के महीने में ही तैयार हो गया था और 20 अगस्त को फाइनल इलेक्टोरल रोल दे दिया गया था। इस प्रक्रिया में लगभग 2 महीने का समय लगता है, ठीक है। दिल्ली के लिए ये काम चल रहा है और माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक सब चीजें फाइनल हो जाएंगी।
दिल्ली को लेकर के। लेकिन फिर भी जो दिल्ली के लिए समय निर्धारित है वो ये है कि जो दिल्ली का फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा वो आएगा 6 जनवरी 2025 को। तो अभी समय है इन चीजों में। तो इसी वजह से अभी फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में समय से पहले चुनाव करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि तैयारियां नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इलेक्टोरल रोल ही पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। लेकिन फिर भी देखते हैं, अरविंद केजरीवाल साहब जाएंगे, बातचीत रखेंगे, इलेक्शन कमीशन अंतिम निर्णय लेगा जो भी चीजें होंगी या नहीं होंगी। लेकिन अर्ली इलेक्शंस को लेकर के जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, वो सब मैंने आपको क्लियर अच्छे से कर दिए हैं फिलहाल। तो जब इतना कुछ जान लिया तो एक सरल से प्रश्न का आप लोग मुझे उत्तर भी दे दीजिए कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 321, 322, 323 और अनुच्छेद 324। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक भी शेयर करनी है। वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।